Hello, today is 13th February. Yes. Um, कल मैंने अपडेट वीडियो नहीं डाला था क्योंकि 11 तारीख को मंडे था, नहीं ट्यूसडे था और दिन भर मेरा कॉलेज में निकल गया और मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो मुझे खुद को शर्म आई तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। किस चीज़ का वीडियो अपलोड करूँ कि कुछ नहीं पढ़ा? ओके। तो फिर इसीलिए कल मैंने सुबह सुबह पज़ल पकड़ा और पहले पुनीत सर का वीडियो मैंने चालू किया था। ट्रस्ट मी, एक भी पज़ल पूरी तरह से नहीं बना। कल मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया पज़ल के लिए। फिर मैंने अंकुश लांबा सर का ऑन किया। अगर उन्होंने 10 कर पाए होंगे तो मुझसे बस 6 ही बने, 4 मुझसे नहीं बने। अब इस हालत में मैंने सोचा कि अरे ये जो टीचर चेंज हो रहा है ना, इसीलिए लेवल थोड़ा इधर उधर हो रहा है शायद, तो मैं फिर से अंकुश लांबा सर का लगा, इसलिए मैंने लगाया था। लेकिन उसमें भी कोई ख़ास फ़ायदा मुझको दिखा नहीं। मुझको पता चला कि नहीं, पज़ल में तुम वीक हो। बट फॉर्चुनेटली कल मैंने 2 मॉक दिए थे। एक तो मैंने सुबह सुबह दिया था, दिमाग खराब, सुबह मॉक देना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोल रखा है कि सुबह मेरा नहीं बनता कुछ भी, ना मैथ्स बनता है ना पज़ल बनता है, कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो कल मैंने सुबह एक मॉक दिया था, फालतू सा मॉक, और शाम को एक मॉक दिया था। उसमें वो प्रैक्टिस मॉक का लाइव फिफ्थ मॉक, 5 लाइव मॉक, नहीं, लाइव मॉक नंबर 5 ये मैंने दिया था। और मैं तो 10 बजे तक वेट करके थी कि देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, कितना परसेंटेज आता है। तो 90.6 आया शायद से, ऐसा कुछ था। और भी ज़्यादा आ सकता था, लेकिन कल मैंने अपना सेटअप चेंज किया था। कल मैंने लैपटॉप पे एग्ज़ाम दिया विथ माउस। मैंने एक माउस ऑर्डर किया था और वो कल आया। ये रहा मेरा माउस, ये रहा। मैंने ये ऑर्डर किया और मैंने इसके साथ एग्ज़ाम दिया कल, क्योंकि वो टक 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 जो होता है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट मोटिवेशन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। इसीलिए मैंने ये माउस पे कल एग्ज़ाम दिया। माउस अच्छा खासा माउस था, तो कल मुझको फुल एग्ज़ाम लेवल फ़ील आई। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली मेरा डेटा पैक ख़त्म हो गया था, क्योंकि ओवर यूज़ कर लिया था मैंने उसको। इसीलिए मैंने मम्मी से डेटा मांगा, लेकिन वो थोड़ा बीच में अटपटा हुआ। फ़ोन आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फ़ोन ले रही थी, फ़ोन रख रही थी, फिर बोली 90% नहीं 100% ख़त्म हो गया मेरा। इसलिए मैंने 1 GB का 19 रुपये दे के डाल दिया, जबकि कल मेरा ख़त्म हो रहा था डेटा पैक, फिर भी मैंने डाला। कोई बात नहीं, अभी हमारी एग्ज़ाम जैसी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मुझे काफ़ी चीज़ें अभी करनी है। मैंने 30 DI के अभी तक 10 ही किए हैं उस दिन से, क्योंकि कल मैंने क्या क्या किया बताऊँ। तो कल मैंने सुबह पज़ल किया, फिर मॉक दिया था, फिर मैं कॉलेज से वापस आई। वापस आने के बाद मैंने एक मॉक दिया और कल CA किया 11th का, और मैंने इंग्लिश किया। इंग्लिश का 1.5 घंटा 2 घंटा शायद से कर लिया है मैंने, और 1-1.5 घंटा बाकी है। वो जो 10 क्वेश्चन थे उसके, क्योंकि हर क्वेश्चन को करना चाहिए, हर क्वेश्चन को, पता नहीं कब क्या आ जाए। इंग्लिश इज़ अनप्रिडिक्टेबल। जस्ट बिकॉज मेरा अच्छा होता है इंग्लिश, और देखा जाए तो RRB PO RRB क्लर्क के मॉक से जिसमें मेरे कभी 75 तो कभी 77 कभी 80 ऐसे परसेंटाइल रहते थे जब मैं देती थी, मतलब अगस्त की तरफ तब रहते थे। लेकिन जैसे ही IBPS का पेपर आता है, मतलब
IBPS क्लर्क, IBPS PO या फिर SBI का पेपर आता है, तब मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा कर लेती हूँ। बाकी सेक्शंस में मेरा परसेंटाइल 80 के आसपास ही रहता है, लेकिन इंग्लिश में मेरा परसेंटाइल 95 से लेकर 99 तक रहता है। जो भी कह लो, 90 प्लस ही रहता है मेरा इंग्लिश में परसेंटाइल, इसीलिए मेरा ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा आता है। इसका मतलब इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि तुम सोचे हो कि वो सही है, लेकिन पता नहीं सही हुआ भी होगा या नहीं, जिसकी वजह से मेरा IBPS क्लर्क में छूट गया। मैंने प्रेशर में आके अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मतलब गलत ऑप्शन को मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरे साथ फिर से ना हो, इसलिए मैं SBI क्लर्क के लिए इंग्लिश के ऊपर भी इक्वल ध्यान दे रही हूँ। और वरुण चित्रा सर जिससे मैं पढ़ रही हूँ यूट्यूब पे, वो कंटेंट की भरमार लेके आ रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है वो करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है उन सारे टीचर्स का वीडियो हर दिन में इक्वल इम्पोर्टेंस दे के मॉक टेस्ट के साथ देखने में। उनकी एक एक वीडियो 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा ऐसा है, ठीक है। बात ऐसी है, लेकिन फिर भी मैंने कल मैं 11:30 तक पढ़ रही थी, 11:30 तक कल मैंने थोड़ी भसड़ मचा दी थी। मेरा पैक ख़त्म हो रहा था, लेकिन मैंने एक दिन के लिए 19 रुपये दिए के फिर डेटा रिचार्ज किया। तब मेरे को पता चले कल जब ख़त्म हुआ मेरा वैलिडिटी, मतलब पैक 3 महीने का 84 डेज़ का, तभी वो चालू भी हो गया कल ही, मतलब कल शाम को 6 बजे ही। तब मुझे पता नहीं था कि मेरा चालू हो चुका है और अभी नेट चल रहा है मेरे फ़ोन में, ठीक है। तो मुझे लगा था कि 12 तारीख, मतलब 12 के बाद थोड़ा गैप होके 13 में शुरू होगा, इसलिए मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब मुझको नहीं पता था कल, तो मैं इसीलिए डेटा कंज्यूम करने में बिज़ी रह गई। 6 बजे मुझको 1.5 GB मिला और मैंने 1 GB रिचार्ज किया। 2.5 GB को मैं करूँ क्या, बताओ। इसलिए मैंने क्लासेस डाउनलोड कर दी। 44 पजल बाई स्मृति मैम, वो मैंने डाउनलोड कर दी। हर एक वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब मुझको आज नेट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर 400 या 600 MB बचा है वो एक दिन वाले का, वो आज रात को ख़त्म होगा। इसलिए एक दिन में आज भी मेरे को 2.5 GB कंज्यूम करना है। कैसे करें भाई, कैसे करें, सब तो डाउनलोड कर लिया और कुछ बचा नहीं है। कोई बात नहीं। मैं कल 11:30 तक नहीं सोई थी, 11:30 को मैं सोई, इसलिए आज मैं उठते वक्त थोड़ा लेट हो गया, 6:30 हो गए आज। यूजुअली मैं 5 के बाद कभी नहीं सोती, लेकिन मेरे घर वाले जो मुझ पे रहम खा दिए और मुझको देर तक सोने दिया, तो मैं सो गई। मैं गुस्सा भी हूँ आज उनसे कि उन्होंने मुझको सही टाइम पे उठाया क्यों नहीं। 5:30 तक तो उठा ही देना चाहिए था। वो सोते हैं तो मैं उठाती हूँ, उनका लेट हो जाएगा बोल के। मैं सो रही हूँ तो वो नहीं उठा रहे, इसलिए मैं भी गुस्सा हूँ उनसे। एनीवेज, आज फिर से मेरा फुल डे कॉलेज है, और फुल डे कॉलेज का मतलब 9:30 बजे जो मैं 9:15 को आज निकल जाऊँगी, 9:15 को तो मैं ऑफ़ करूँगी स्टडी सेशन, फिर से आने के बाद ऑन होगा, जो कि बस करंट अफेयर के लिए ऑन होगा, क्योंकि और दिमाग में कुछ घुसने नहीं वाला। कल नहीं, परसों जो माहौल था कॉलेज में, वो बहुत ही फ़नी और बहुत ही चिलिंग बेफिक्र माहौल था, बस हंसी रहे थे हम लोग। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि मैं उस माहौल में ढल गई थी। फिर से घर में आके प्रिपरेशन मोड ऑन, बीस्ट मोड ऑन नहीं हुआ मुझसे, इसलिए मैं आज कॉशियस रहूँगी और मतलब मैं एकदम ध्यान से कहाँ ज़्यादा नहीं हंसूँगी, क्योंकि अरे भाई देखो, तुम एक मोड में हो, उस मतलब कैरेक्टर की बात है। बताओ, कॉलेज में दूसरा कैरेक्टर, घर में दूसरा कैरेक्टर। घर का कैरेक्टर ये उससे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे एग्ज़ाम है,
अब इस कैरेक्टर से निकलने के बाद फिर से इस कैरेक्टर में घुसने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और वो दिन चला भी जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं जहाँ भी जाऊँगी कुछ ना कुछ तो ईयरफोन में सुनूंगी ही, कुछ ना कुछ तो मेरे को सुनना है, कुछ ना कुछ सुनना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश सुनना है। ठीक है, ऐसी बात है, और मैं करूँगी भी। मैं बस वो छोटे छोटे मिनी मॉक्स वही दूँगी, और मैं किसी से बात कम ही करूँगी, क्योंकि माना कि दोस्त हैं और अच्छे भी लगते हैं, माहौल भी अच्छा बना रहता है, लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे सकती अभी। मेरा एग्ज़ाम सर पे ऐसा तांडव कर रहा है, तांडव। ठीक है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसीलिए मैं अभी पज़ल लगाऊंगी पहले। 7:30 बज गए होंगे अभी। मैं पज़ल लगाऊंगी, पज़ल मुझको लगाना ही लगाना है, क्योंकि मैं पज़ल में वीक हूँ और मेरा वीक पॉइंट है वो। अभी मैं उसको स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ूंगी। 5-6 दिन करूँगी, हो जाएगा आराम से। और कंसिस्टेंसी इस तक की बीच में छूट जाता है ना, उस दिन मैंने ही व्यस्त थे और मैंने किया नहीं पज़ल, इसलिए मेरा नहीं बना कल। परसों अगर मैं मोड में होती, एग्ज़ाम मोड में होती, तो कल मेरा पज़ल बनता। ठीक है, जाते हैं, पढ़ाई करेंगे, आपको अपडेट देंगे।